तो अभी छठा इलाका है, उसके आंकड़े और हम दर्शकों को बता देते हैं तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। रमाना छठा इलाका कौन सा है? तो छठा रीजन जो बाकी रह गया है वो निमाड़ का रीजन है और निमाड़ के रीजन में 28 विधानसभा सीटें आती हैं और ऐसे में ये 28 विधानसभा सीटें जो आती हैं निमाड़ के रीजन में। निमाड़ के बारे में पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक तरीके से आदिवासी बहुल ये इलाका है और यहां पर देखिए जरा वोट शेयर के मामले में बिल्कुल बराबरी पर बीजेपी और कांग्रेस नजर आ रही है। 45% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जाता हुआ, 45% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जाता हुआ, 1% बीएसपी अन्य के खाते में 9% वोट शेयर जा रहा है। और सीटों के लिहाज से अगर इस आंकड़े को तब्दील किया जाए, क्योंकि 2018 में यहां सीटों के मामले में बाजी कांग्रेस ने मारी थी, इन 28 में से 18 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और इस बार देखिए 12 से 16 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं आदिवासी बहुल निमाड़ रीजन में और बीजेपी को भी 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं। मतलब जिस तरीके से वोट प्रतिशत के मामले में मामला बिल्कुल बराबरी का था, उसी तरीके से 28 सीटों का ये निमाड़ रीजन और यहां सीटों के हिसाब से भी मामला बिल्कुल बराबरी का कांग्रेस और बीजेपी के बीच निमाड़ रीजन में। और ऐसे में निमाड़ रीजन में कड़ी टक्कर आपने जान ली और अब बारी है मध्य प्रदेश की फाइनल तस्वीर जानने की। 230 विधानसभा सीटें और 230 विधानसभा सीटों की पूरी तस्वीर क्या कहती है, ये जल्दी से अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नर्मदा किनारे देश का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर शंकराचार्य की दीक्षा स्थली और यहां पर शंकराचार्य की ये ऊंची प्रतिभा। वोट शेयर के मामले में कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल बराबरी पर। 45% वोट शेयर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जाता हुआ, 45% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जाता हुआ। पिछली बार यह आंकड़ा करीब 41-41% कांग्रेस और बीजेपी पिछली बार भी 2018 में वोट शेयर के मामले में यहां पर बराबरी पर थे। मामूली सी बढ़त बीजेपी को थी पिछली बार वोट शेयर के मामले में कांग्रेस के मुकाबले में। और ऐसे में अब जबकि वोट शेयर के मामले में 2018 की तरह इस बार भी दोनों पार्टियां बराबरी पर हैं, तो सीटों के लिहाज से मामला कहां पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और ये सीटों का बड़ा आंकड़ा आपके सामने, यहां पर कांग्रेस सबसे आगे नजर आ रही है, बीजेपी को पछाड़ते हुए। 113 से 125 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। मतलब वो बहुमत का जादुई आंकड़ा 116 वाला वो कांग्रेस पार करती हुई नजर आ रही है। हालांकि बहुत पीछे बीजेपी भी नहीं है और बीजेपी 104 से 116 जादुई आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। तो कमोबेश 2018 में जिस तरीके की स्थिति थी, कुछ उसी तरीके की तस्वीर यहां पर एक बार फिर से उभरती हुई। कांग्रेस अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करती हुई मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। कड़ी टक्कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच, सीधी टक्कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और इस कड़ी टक्कर में मध्य प्रदेश में एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल यह बता रहा है कि कांग्रेस बहुमत के करीब। कड़ी टक्कर में कांग्रेस मध्य प्रदेश में आगे। संदीप बिल्कुल, और संयुक्त अगर हम मध्य प्रदेश की बात यहां पर जोड़ दें, मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ बना, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आती दिख रही है, सरकार बनाने की वो स्थिति में दिख रही है। लेकिन यहां पर यह बताना बहुत ज़रूरी है, अभी बहुत पानी बहना है नर्मदा में भी, तो इंतज़ार अभी करना पड़ेगा। पर कुछ दिलचस्प बातें आई है इस सर्वेक्षण में। दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, उनका मत प्रतिशत वोट शेयर बराबर, 45-45% वोट बैंक दोनों का। लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है, जैसा रोमाना बता रही थी 116 का, उससे पार पाती हुई कांग्रेस 113 से 125। तो बीच की फिगर हम 119-20 मान सकते हैं। बीजेपी 104 से 116 बहुमत का आंकड़ा छू तो रही है, लेकिन क्या 110 के आसपास ही अटक जाएगी और वहीं पर सत्ता से थोड़ी भटक भी जाएगी। लेकिन ब्रजेश, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा। मालवा में जहां, या बल्कि यशवंत जुड़ गए हैं, यशवंत थोड़ा ये समझाइए, आंकड़ा बराबर वोट शेयर, और इसमें मैं मालवा में जहां 30 से 34 सीटें बीजेपी लेती दिख रही है, मालवा से सटा हुआ इलाका निमाड़ है, वहां बराबर की टक्कर। वो दरअसल मतलब एक ही इलाका है, तो इलाके में इतना फर्क कैसे आ गया और 45-45 के बावजूद कांग्रेस आगे क्यों?
दोनों का जवाब बहुत संक्षिप्त में दूंगा संदीप। पहली बात तो ये जितना आंकड़ा 45-45 बराबर दिख रहा है बड़ा भ्रामक है, क्योंकि राज्य के स्तर पे लग रहा है बड़ी कांटे की टक्कर है, लेकिन अगर आप रीजन्स को देखेंगे तो आप पाएंगे मामला इस तरफ या उस तरफ है, एक आध रीजन्स को छोड़ करके। यानी जो जहां जीत रहा है वो बहुत लंबे से जीत रहा है। मध्य प्रदेश एक राज्य की तरह नहीं, 6 अलग अलग राज्यों की तरह इस समय ऐसा लग रहा है, ऐसे वोट कर रहा है। आपने भोपाल देखा, आपने मालवा के आंकड़े देखे, वो एक तरफ दिख रहे हैं। आप बघेलखंड बुंदेलखंड देखिए, वो एक तरफ दिख रहे हैं। कुछ हद तक कांटे की टक्कर आपको महाकौशल और निमाड़ में दिखेगी, और निमाड़ और मारवा की सीरत और उसमें बहुत अंतर है संदीप। निमाड़ पूरी तरह से वो वाली बेल्ट है जहां पे आपका झाबुआ, रतलाम, यानी एक तरह से गुजरात के आदिवासी बेल्ट के साथ पे लगी हुई वो ट्राइबल बेल्ट है। बहुत पुराना वो कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है, ये उस तरीके का गढ़ रहा है जहां पे मुझे याद है 96 के चुनाव में लोकसभा में बीजेपी को जब दिलीप सिंह भूरिया ने ज्वाइन कर लिया था तो उनको फूल वाली कांग्रेस के नाम से वोट मांगना पड़ा था, क्योंकि आदिवासी वहां पे भाजपा का नाम तक नहीं जानते थे। वो कैंपेन मैंने कवर किया है। तो ये उस तरीके का इलाका है जहां से आप अभी सफर नहीं, इस इलाके में एक चीज थोड़ी और जोड़ दूं, बड़ा गंभीर विश्लेषण हो रहा है। ये खंडवा वाला इलाका भी है, ये किशोर कुमार का इलाका भी है। जी बिल्कुल, और इसलिए ये 45-45 की बराबरी जो है ना, ये बड़ी भ्रामक है। ऊपर से देखने में लगेगा कि बड़ी कांटे की टक्कर है, लेकिन रीजनल लेवल पे सब अलग मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है क्या? बीजेपी नाहक ही परेशान हो गई अगर भोपाल में, मालवा में आप इतनी बढ़त बनाए रखते हैं, बरकरार रखते हैं 2018 वाली बढ़त, तो नाहक ही परेशान थी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, सामूहिक नेतृत्व का नारा बुलंद करने लगी। मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा वहां पे फैटीग का मैटर था। ये बात हमने पहले भी ये बात बोली कि कई बार लोग थक जाते हैं, तो 24 मंत्री उतार दिए आज जी। तो वो जो थकान और ऊब है, और मुझे दूसरी चीज ये भी लगती है संदीप, ये बात हमने आपस में व्यक्तिगत रूप से डिस्कस भी की है। मेरा एक ये भी मानना है कि जनता बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन समहाउ जनादेश का अपमान नहीं बर्दाश्त करती। तो पिछली बार के जनादेश को जोड़ तोड़ के जिस तरह से सरकार बनाई, वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक मूड या माहौल, या उसके खिलाफ एक सेंटीमेंट ये हर जगह दिखाई दिया। यही कारण है कि बघेलखंड और बुंदेलखंड में जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके आए बीजेपी के लोग, वहां पे इतना बुरा हाल इस समय दिखाई दे रहा है वोट शेयर और सीट शेयर में, क्योंकि जो इंपोर्ट आए हैं वो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता पुराने स्ट्रक्चर में कहीं से भी मिक्सअप जेल हो ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।